जाती है और पार्थिव शिवलिंगों का क्या महत्व? बिल्कुल। सीताराम। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में कथा आती है, भगवान शिव का पूजन प्रमुख रूप से 4 प्रकार से होता है। ठीक, पहला स्वयंभू पूजन, भगवान जहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, पशुपतिनाथ हो गए, ऐसे जो स्थान है जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं उन्हें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो प्रथम सर्वश्रेष्ठ पूजन जो बताया है वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का पूजन, स्वयंभू जो स्वयं प्रकट होते हैं। दूसरा बाणलिंग, बाणलिंग विशेष रूप से नर्मदा जी के शिवलिंग को कहा गया है। जो नर्मदा जी से शिवलिंग लेकर के हम पूजन करते हैं उन्हें बाणलिंग कह के संबोधित किया है। तीसरा जो आप स्थापित करते हैं, जैसे भगवान को हमने स्थापित किया, प्रतिष्ठित किया, फिर इनका पूजन किया, ये तीसरे प्रकार का पूजन। और कलयुग में भगवान कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ पूजन पार्थिवेश्वर पूजन, मिट्टी से शंकर जी को बनाया जाए, वह पूजन सर्वश्रेष्ठ पूजनों की श्रेणी में आता है। पार्थिवेश्वर महादेव पूजन के कई नियम, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं बताई गई कि किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हमें किस किस मिट्टी से शंकर जी बना करके, कितने आकार के शंकर जी बना करके पूजन करना चाहिए। विशेषतः जो हम भगवान शिव बनाते हैं उनका आकार कितना होना चाहिए, जितना व्यक्ति के अंगूठा ऊपर उठने के बाद हाथ का आकार रहता है, इतना। दूसरा, आप किस मनोकामना से पूजन कर रहे हैं उसके अनुसार शिव जी उस मिट्टी से बनाने चाहिए। जैसे आपको विद्या प्राप्ति के लिए करना है, ज्ञान प्राप्ति के लिए करना है, भक्ति के लिए करना है, ठीक, तो फिर आपको सफेद मिट्टी से बनाकर भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। जिसे बल प्राप्त करना है, राज्य करना है, सेनापति बनना है, राजा बनना है, इन्हें भगवान शंकर की पूजन लाल मिट्टी से भगवान शिव बना करके करना चाहिए। जिसे धन प्राप्ति करनी, व्यापार वृद्धि करनी है, यश प्राप्त करना है, उसे भगवान शंकर का पूजन पीली मिट्टी से बना करके करना चाहिए। और जिसे सेवा का भाव है, वो किसी के प्रति भी सेवा हो सकती है, इसी को शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था के अनुसार बताया है, पर विशेष इसका महत्व सेवा से है। ठीक, आप क्या चाहते हैं भगवान से, ये प्रतीकात्मक है। हम आपसे शुरू दिन से कह रहे हैं पूजन में कि भगवान का हम जो पूजन करते हैं, जो भी वस्तु सामग्री अर्पित करते हैं, वो प्रतीक है कि हमें ये चाहिए, हमें ऐसा बनना है, हमारी यह अभिलाषा पूर्ण हो। हम पूजन प्रतीकात्मक रूप से भगवान की करते हैं। तो जिन्हें सेवा का भाव है भगवान के, या किसी मनुष्य की भी सेवा का, कि हम अपने माता पिता की अच्छी सेवा कर पाएं, हम अपने गुरु की अच्छी से सेवा कर पाएं, हम अपने राजा की सेवा अच्छे से कर पाएं, हम समाज सेवा अच्छे से कर पाएं, अर्थात जो राजनीति में लोग जाते हैं, जो जिनके अंदर भी सेवा भाव है, उन्हें कृष्ण वर्ण काली मिट्टी से भगवान बना करके पूजन करना चाहिए। उससे उनकी सेवा कामना पूर्ण होती है। इसमें भी कलयुग में, वर्तमान समय में, अगर कोई मिट्टी ना मिले, ठीक, तो सबके लिए कृष्ण वर्ण की मिट्टी श्रेष्ठ बताई गई। अगर कोई मिट्टी उपस्थित नहीं है, सफेद मिट्टी नहीं मिल रही है आपको, लाल नहीं मिल रही, पीली नहीं मिल रही है, तो फिर आप काली मिट्टी से भगवान का पूजन कर सकते हैं। उसके नियम बताए हैं। सबसे पहले व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्मे मुहूर्ते चोत्थाय,
ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जो अभी अपन लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके व्यक्ति को सबसे पहले मिट्टी संचय करनी चाहिए। ठीक, मतलब वो कहीं आसपास के क्षेत्र में जाए और शुद्ध काली मिट्टी, उसमें कंकड़ नहीं हो, ठीक है, वहां किसी प्रकार की आसपास गंदगी नहीं हो, उसमें पत्ते इत्यादि भी नहीं हो, उसको बढ़िया से संचय करे, मतलब अच्छी अच्छी मिट्टी छांटे। अगर उस तरह की मिट्टी ना मिले तो कहीं बामी हो सर्प की, ठीक है, सर्प की कहीं बामी हो तो वहां की मिट्टी लेकर के आए। वो मिट्टी अति पवित्र मिट्टी होती है, उसमें किसी तरह कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं। उस मिट्टी को लेकर के आए, फिर उस मिट्टी को बिल्कुल शुद्ध करके उसको पानी में गला दे। ठीक है, जिस दिन व्यक्ति को पूजन करना हो तो उसे, अभी तो विद्वानों का मत है कि ब्रश नहीं करना चाहिए। ठीक, पहले के समय में था कि दातून नहीं करनी चाहिए उसे केवल अपने उंगली से अपने दांतों को घिस करके 12 बार कुल्ला करना चाहिए। ठीक, शुद्ध स्नान करना चाहिए। उसके बाद सुंदर वस्त्र धारण करके भगवान को जो चढ़ाने वाली सामग्री है, पूरी सामग्री एकत्रित करे, फल फूल मिठाई दूध दही घी शक्कर शहद, ठीक, सब एकत्रित करने के बाद सुंदर पार्थिवेश्वर महादेव का निर्माण करे, बड़े एकदम शुद्ध भाव से एकाग्र होकर के, क्योंकि पूजन करने से ज्यादा पुण्य फल भगवान शंकर को बनाने से प्राप्त होता है। जितना आप यहां 2 घंटे बैठ करके पूजन करने से फल प्राप्त करेंगे भगवान शिव को, उतना ही फल या उससे भी अत्यधिक फल जब हम भगवान शंकर का निर्माण करते हैं उससे प्राप्त होता है। तो शुद्ध सुंदर जल रख करके, ठीक है, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और थोड़ा आप चाहें तो उसमें भस्म भी डाल सकते हैं मिट्टी में, उसको बढ़िया से गूंद करके उसके बढ़िया पार्थिवेश्वर का निर्माण करें। फिर उन्हें सुंदर एक आसन पर विराजमान करके और भगवान गौरी गणेश का ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहते हैं, विद्वानों का ऐसा मत है कि सबसे पहला पूजन पार्थिवेश्वर महादेव माता पार्वती ने किया। जब माता पार्वती तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर गौरी शिखर पर चली गई, हिमालय पर्वत पर एक स्थान है गौरी शिखर नाम से, उस स्थान पर चली गई तो वहां पर कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग तो बना नहीं था। तो वहां पर जो मिट्टी थी उस मिट्टी से रोज माता पार्वती शंकर जी को बनाती और उससे वह शंकर जी का पूजन करती। तो यह प्रक्रिया पूजन पद्धति माता पार्वती की दी हुई है, पार्थिवेश्वर महादेव पूजन की, और माता पार्वती को भगवान शिव प्राप्त हुए। इसलिए जो भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वह नित्य भगवान शंकर का पूजन करें। अब पार्थिवेश्वर के अलावा भी जो 4 वर्ण हैं उनके लिए पूजन की प्रक्रिया बताई है, अलग अलग है। ब्राह्मण को रसलिंग का पूजन करना चाहिए। रसलिंग, पारदेश्वर महादेव, ये रस से बनते हैं, ये बस कठोर किया गया है स्वर्ण डाल के, वरना ये पूरा पानी है। हाँ, ये सोना डाल के कठोर होता है, वरना ये पूरी तरह से पानी है, ये बह जाए, ये रसलिंग होता है। ठीक है, क्षत्रिय को धातु का पूजन करना चाहिए, रत्नों का। ठीक है, स्वर्ण हो गया, चांदी हो गई, लोहा हो गया, या जो 9 रत्न होते हैं इनके बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वैश्य को भी इनका ही पूजन करना चाहिए, और शूद्र को सबसे पवित्र पूजन पार्थिवेश्वर महादेव बताया है। शूद्र का मतलब हम यहाँ किसी जाति से संबोधित नहीं कर रहे हैं, जिसके अंदर सेवा का भाव है उसको शूद्र कहा गया है। अगर आप भी किसी की सेवा करते हैं भगवान की छोड़ के, भगवान की सेवा अलग है। अब संसार में किसी की सेवा का